इस सम्मान के साथ अब मंच पर आमंत्रित करूंगा रतन धरा के लाडले माननीय श्री अमित जी ढाका साहब आईएएस चंडीगढ़, कृपया मंच पर पधारें और आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय अमित जी ढाका साहब। माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, माननीय जनरल श्री दलबीर सिंह जी सुहाग साहब, माय फ्रेंड मेजर अभिमन्यु, श्री नारायण जी सराफ साहब, माननीय प्रोफेसर सीताराम जी, घनश्याम भाई साहब, और माय डियर फ्रेंड राजीव, प्रदीप जी और नारायण जी और बाकी जितने सारे बुजुर्ग और दोस्त बैठे हैं। हमारे लिए अपने ही ज़मीन पे वापस आके और अपने बड़े बुजुर्गों से सम्मान लेना काफ़ी बड़ा इमोशनल इशू है और हमें खुशी मिलती है कि जब जिस ज़मीन पे आप पले बढ़े पैदा हुए, जहाँ पे आपने चलना सीखा, वैल्यू सिस्टम लिया, वो लोग जब आपको याद करते हैं तो लगता है कि अभी जड़ें कायम हैं। ये जो खासकर जितने दानदाता यहाँ पे आए हैं, मैं सभी का, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कभी यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजीव जी से मेरी लगातार बात होती रहती है। अब जब हम 21वीं सदी एक चौथाई निकल चुकी है, तो अब लड़ाई शिक्षा की नहीं है, अब लड़ाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की है। 10वीं पास, बीए पास का टाइम गया। अब वो एक डिसएडवांटेज है, जब तक हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है जो कि हमें रोजगार लायक बना सके। तो मैं इस मंच से आप सभी दानदाताओं का व्यक्तिगत तौर पे और विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि खासकर जो सरकारी स्कूलों में इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरी करती है। हम जब एज कलेक्टर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में पैर रखते ही पता लग जाता है कि इसके प्रिंसिपल साहब कैसे हैं। जिस स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे होते हैं वो स्कूल साफ सुथरा, और जो ध्यान नहीं देते वो जाते जी ये नहीं है, ये नहीं है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में स्कूल ऐसी चीज़ है जिसके में सहयोग के लिए कोई मना नहीं करता। तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहता हूँ कि इसको और स्केल अप करके जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं वो हम करते रहें। दूसरी चीज़, जो अध्यापक बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सोच बड़ी करें, कुएं में ना रहें कुएं के मेंढक की तरह। हम जब 11वीं 12वीं में थे तो दो ही एग्ज़ाम की चर्चा होती थी, पीएमटी और पीईटी। तो मैं और मेरा दोस्त चंद्र प्रकाश सुथार, जो अभी जयपुर में डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर बन गया। हम टीटी खेलते थे व्यायामशाला में, 7 साल हम रोज़ सुबह जाते थे शाम को। तो मेरी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया कि देखो चंदू तो डॉक्टर बन गया, तू ही गंडक मार तो फिर बैठे। तो मैंने चंदू को बोला, यार तू मेरे घर मत आया कर, मेरे को बहुत डांट पड़ती थी। तो अब लेकिन आज के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट, वो बहुत किस्मत वाले हैं कि वो उस जमाने में पैदा हुए हैं जिसमें ये देश बहुत आगे तेजी से जा रहा है और उसी तेजी से अवसर पैदा हो रहे हैं। पर सोच बड़ी करनी और बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका दो। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो आज वहाँ नहीं हैं जहाँ उनको होना चाहिए था। तो बच्चों को रोको मत, उनको जाने दो, उनको घोंसला छोड़ने दो, वरना वो उड़ने के काबिल नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा ये आप जरूर अपने अपने जो बच्चे बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, उनको, हम यहाँ पे रघुनाथ विद्यालय, गांधी बाल निकेतन में पढ़े, महाराजा कॉलेज में पढ़े। हम जब आईएएस में गए तो सारी स्ट्रीम मिल गई, वहाँ पे आईआईटीएंस भी थे, दून स्कूल के भी थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास हम जैसे बच्चों में है वो उनमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कठिन रास्तों से निकल के आए हैं। तो इसलिए मेरी सारे
स्कूल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को बड़ा सोचने दो और उनको उस जितना सोचे उसका उतनी मेहनत जरूर करें, वरना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके, मैं 3 साल राजस्थान डेपुटेशन पे आया, मैं तो क्योंकि ज़्यादातर हॉस्टल्स में रहा, बाहर रहा, तो हमें तो यही नहीं पता कि हमारे रूममेट की कास्ट क्या है। मणिपुर से लेके और केरल तक के सब दोस्त हमारे साथ रहे हैं। तो जो छोटी सोच अपने कस्बे में अभी भी है, अपने इस एरिया में, उससे प्लीज़ आप भी बाहर निकलें और बच्चों को तो खासकर इससे बाहर फर्स्ट नेम बेसिस पे बच्चों को बोलें कि वो सामने वाले कास्ट कभी किसी की आइडेंटिटी नहीं हो सकती। मैंने यहाँ के बहुत स्ट्रांगली फील किया, अपने यहाँ पे तो आइडेंटिटी ये कास्ट सिस्टम और ये दिमाग ब्रॉड रखें और ब्रॉड सोचें और लोगों से जुड़ने के तरीके ढूंढें, टूटने के तरीके ना ढूंढें। मेरे पास कोई भी आ जाता था, मैं रतनगढ़ का हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका है, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है कि वो रतनगढ़ से या वो चूरू से, या हम बाहर बैठे हैं तो कोई राजस्थान का भी आ जाता है तो लगता है यार कोई अपना आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग के, हम 21वीं सदी आधी जा चुकी है, लगभग चौथाई, तो जो सोच है उसको बड़ा करें। पता नहीं मेरे को ही फीलिंग है कि सोच थोड़ी छोटी होती जा रही है, उसको बड़ा करें। किसी की आइडेंटिटी कास्ट और कोई और बैकग्राउंड नहीं हो सकता है, हर इंडिविजुअल अपने आप में भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल इन द वे ही इज क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।